संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले कि हे महाराज, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर के ऐसे वचन कहे। दुर्योधन ने पांडवों के द्वारा जो व्यूहकार युद्ध की तैयारी की जो सारी व्यवस्थाएं थी, युद्ध में जो योद्धा खड़े किए गए थे, योद्धा सजाए गए थे युद्ध लड़ने के लिए, वहां पर उनको कहां खड़ा रहना चाहिए, कहां नहीं खड़ा रहना चाहिए, ऐसी जो व्यवस्थाएं की गई थी उसको देखा। वीर वही है, बलवान वही है, पहलवान वही है, शक्तिशाली वही है, ताकतवर वही है जिसके पास में दिमाग भी हो, जिसके पास में बुद्धिमता भी हो, जिसके पास में ज्ञान भी हो, विज्ञान भी हो, समझदारी भी हो। खाली बल से, खाली ताकत से, खाली जोश से काम नहीं चलता है, ज्ञान होना चाहिए। दुर्योधन बलवान भी था, वीर भी था, ज्ञानी भी था। गुण सब था दुर्योधन में। ताकतवर था तो बुद्धि भी कम नहीं थी, शक्तिशाली था तो ज्ञान भी कम नहीं था, मजबूत था दुर्योधन समग्र व्यक्तित्व से। लेकिन उसके अंदर जो बुरा गुण था, एक जो उसको गिराने वाला, मिटाने वाला, उससे सब नफरत करते थे, वो एक दुर्गुण था, उसमें एक दोष था, वो था ईर्ष्या, ईर्ष्यालु था। और इतनी प्रबल ईर्ष्या करता था वो सामने वाले से कि वो अपना होश खो देता था उसमें। अपने से आगे बढ़ने वाले को वो देखना पसंद नहीं करता था। दुनिया का अगर सबसे बड़ा बलवान अगर कोई किसी को कहे तो वो बलवान मैं हूं, ऐसा मानता था दुर्योधन, ऐसा चाहता था। अगर लोग दुनिया में कहे कि सबसे सुंदर कौन है तो वो दुर्योधन है, ऐसा कहे दुनिया वाले। सबसे चतुर कौन है तो वो दुर्योधन है, ऐसा कहे दुनिया वाले। ये भाव था उसके अंदर। दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए, मैं दुनिया पर राज करूं, मैं इस जगत का भगवान बन जाऊं, ऐसा स्वभाव था दुर्योधन का। मैं सब कुछ हूं, ऐसा मानता था, ऐसा विचारता था, ऐसी धारणाओं में जीता था दुर्योधन। इसीलिए दुर्योधन धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, सत्य असत्य दोनों को सम मानता था, समान मानता था। और ये जानता था दुर्योधन कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, जिस ओर चल पड़ा हूं, जो मेरा रास्ता है और जिधर मैं जा रहा हूं,
वो पतन का रास्ता है, वो सर्वनाश का रास्ता है, वो विनाश का रास्ता है, वो नष्ट होने का रास्ता है। पर क्या करूं? मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन धर्म को मान नहीं सकता, धर्म की मान नहीं सकता। धर्म को जानता हूं, धर्म को मान नहीं सकता, और धर्म की नहीं मान सकता हूं। मैं धर्म पर नहीं चल सकता हूं, सत्य पर नहीं चल सकता हूं, नीति पर नहीं चल सकता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मैं असत्य पर चल रहा हूं, पाप परायण रास्ता पर चल रहा हूं, मैं अपराध के रास्ते पर चल रहा हूं, जिसका पतन होना निश्चित है, विनाश होना निश्चित है। पर मैं इस रास्ते को छोड़ नहीं सकता, मैं इस रास्ते का परित्याग नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है रोज रोज मांस खाना, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, कोई तिथि नहीं छोड़ते हम, मंगलवार, गुरुवार, सोमवार, कोई दिन नहीं छोड़ते हम, रोज मांस खा रहे हैं। अच्छा तो हमको भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, आदत लग गई है, आदत बन गई है। दुनिया की ऐसी कोई आदत नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई शौक नहीं है, दुनिया की कोई भी ऐसी लत नहीं है जिसको मनुष्य त्याग ना सके। अगर मनुष्य उसको त्याग ही नहीं सकता है, उस दुर्गुण को, उस बुरी चीज को, उस बुरे पदार्थ को, अथवा उस बुरे खाद्य को अगर मनुष्य छोड़ नहीं सकता है, बुरे विचारों को त्याग नहीं सकता है, बुरे कर्मों को त्याग नहीं सकता है, बुरे आचरण को त्याग नहीं सकता है, अपने में परिवर्तन नहीं कर सकता है, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है, अपने को संयमित नहीं कर सकता है, अपने को साध नहीं सकता है, अपने को नियंत्रित नहीं कर सकता है, तो उस पर कोई कभी विश्वास भी नहीं करिए। जो व्यक्ति अपनी एक भी बुरी आदत को नहीं सुधार सकता है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कभी भी कुछ भी किसी के साथ में कुछ भी कर सकता है, उस पर विश्वास नहीं करना, उस पर भरोसा नहीं करना। इंसान हो तो अपनी आदतों को सुधारो। जब आप अपनी आदतों को सुधार लेंगे तो फिर आपका भजन भी होने लगेगा। जब आपके मन में उठने वाले तरंगों को, अपने अंदर से उठने वाले वेगों को, अपने अंदर से उठने वाले प्रेशर को जब आप रोक लेंगे, वेग को, प्रभाव को, महत्वाकांक्षा को, आकांक्षा को जब आप दबा लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, तो निश्चित मानिए कि आप इंसान हैं और भरोसे करने योग्य है, भरोसा करने योग्य है, विश्वास करने योग्य है। अपनी तरंगों को मारो, मन में उठने वाले बुरे ख्यालों को, बुरे विचारों को दबाओ। और यही तो दुर्योधन नहीं कर पाता था। वो सब जानता था कि मैं गलत हूं, लेकिन सुधरने की कोशिश नहीं कर सकता था, अपने में परिवर्तन नहीं कर सकता था, अपने में बदलाव नहीं कर सकता था। यदि आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं तो आप कैसे इंसान हैं? फिर आप भगवान के राजकुमार नहीं हैं, फिर तो जानवर है। जानवर हमेशा एक जैसा ही रहता है। भैंस का बच्चा जब जन्म लेता है तो भी उसको पाड़ा बोलते हैं लोग, पाड़ा, भैंसा, जो भी बोलते हैं आप अपने क्षेत्र में। जब
जवान हो जाता है तब भी उसको पाड़ा ही बोलते हैं, बूढ़ा हो जाता है तब भी उसको पाड़ा ही बोलते हैं, भैंसा ही बोलते हैं। लेकिन मनुष्य को तो लोग कभी दयालु बोलते हैं कि ये बड़ा दयालु है, इंसान को तो कभी लोग बोलते हैं अरे ये बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन इंसान को तो कभी लोग बोलते हैं कि अरे ये बड़ा क्षमाशील है, ये बड़ा सुलझा हुआ सुधरा हुआ इंसान है, अरे ये साहब तो बड़े अच्छे हैं, इनका स्वभाव तो बड़ा मधुर है। क्योंकि इंसान है, इंसान अपना सुधार कर सकता है, इंसान अपने में परिवर्तन कर सकता है, इंसान सुधर सकता है, भटक भी सकता है, इंसान भटकता भी है, लेकिन भटक करके गिर करके फिर संभल जाता है, वो इंसान होता है। दूसरों पे दया कर दे, दूसरों के काम आ जाए, दूसरों का सहयोगी बन जाए, वो इंसान होता है। दुर्योधन अपने विरोध में खड़ी सब सेना को देखता है, अवलोकन करता है, घूर घूर के देखता है कि मेरे विरोध में, मेरे विरुद्ध कितने लोग लड़ने के लिए पांडवों की ओर से आए हैं। अर्थात मुझे झूठा घमंड था कि सब मेरी ही बात सुनेंगे, सब मेरे ही पक्ष में लड़ेंगे, सब मेरे ही लिए जिएंगे, सब मेरे ही लिए मरेंगे।